नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीसी इन टाइम्स और मैं हूं आपके साथ प्रियांशु शर्मा। चलिए रुक करते हैं बुलेटिन की खास खबरों की ओर। मंदसौर में बढ़ रहा लंबी बारिश का खतरा, संकट में गौमाता, 400 गांवों की 1000 गायों में दिखे लंबी बारिश के लक्षण। शासकीय उचित मूल्य की दुकान चावल पर समय से नहीं हो रहा राशन वितरण, 2 महीने से ग्रामीण हो रहे परेशान। वन विभाग की टीम ने 40 लाख रुपए कीमत की चंदन की लकड़ी की जब्त, 2 लोगों को किया गिरफ्तार। चलिए नजर डालते हैं मंदसौर की खबरों की ओर। राजस्थान से सटे मध्य प्रदेश के जिलों में लगातार लंबी बारिश अपने पैर पसार रहा है। राजस्थान से लगा हुआ मंदसौर जिला भी लंबी बारिश की जद में आ गया। यहाँ वर्तमान में करीब 400 गांवों की 1000 गायों में लंबी बारिश के लक्षण है। वहीं करीब 16 गायों की अब तक मौत हो चुकी है। हालांकि अच्छी बात यह है कि स्वस्थ होने वाले पशुओं की तादाद भी बेहतर है। मंदसौर में अब तक मिली संक्रमित गायों में से करीब 900 गायें स्वस्थ हो चुकी है। जिला कलेक्टर गौतम सिंह की माने तो वर्तमान में जिले की सभी गौशालाओं में 34,000 टीके लगाए जा चुके हैं। अगले चरण में 24 सितंबर को मिलने वाले 1 लाख टीके अब ग्रामीण और शहरी क्षेत्र की गायों में लगाए जाने हैं। लंबी वायरस को लेकर भोपाल में सीएम द्वारा ली गई बैठक में मुफ्त में टीकाकरण करवाए जाने के निर्णय पर पशुपालकों का कहना है कि सीएम ने घोषणा की है तो अच्छी बात है, लेकिन टीके हम तक आने भी चाहिए। कन्हैया जी बताओ कि आपका क्या कहना है और क्या मतलब वर्तमान में क्या स्थिति गाँवों में, क्या मर भी रही है कि नहीं? बराबर मर रही है सर, गाय भी बहुत मर रही है, बीमार भी बहुत मतलब ज़्यादा ही हो रही चल रही है। मतलब गुमड़े हो रहे हैं उनके फूटने, कोई गाय ज़्यादा स्थिति खराब हो जाती तो बिल्कुल पास में जाने जैसी स्थिति भी नहीं रहेगी। ऐसी गायें भी हो रही कहते हैं। और अगर सरकार चाहे अगर मुआवजा दे तो बढ़िया बात है किसानों के लिए, हित के लिए। वो कम से कम इलाज का पैसा तो देना चाहिए सरकार को। सरकारी डॉक्टर इलाज नहीं कर रहे हैं बराबर सर, ऐसी कोई बात नहीं है, नहीं कर रहे हैं सरकारी डॉक्टर। नहीं सर, तो सरकारी डॉक्टर आते हैं लेकिन समय पर नहीं आ पा रहे हैं ना, हर जगह नहीं पहुंच पा रहे हैं, इतनी हो गई है। अब हर जगह सरकारी डॉक्टर जाएगा तो समय लगेगा, इसको प्राइवेट डॉक्टर को बुलाना तो पड़ेगा। क्या कह रहे थे आप? पूरी तरह से अगर देखें तो कितने गांव में होगा या आपके गांव की पूरा राज्य मध्य प्रदेश पूरे में लगभग पहुंचने की संभावना लग रही है। आपके गांव में क्या आप हमारे गांव में तो है बिल्कुल बराबर। कितने मवेशी होंगे? कम से कम 50 मवेशी होंगे। अभी कितने मर गए? मरने के तो अभी जैसे इतनी जानकारी तो नहीं है, लेकिन कम से कम 5-7 तो मर ही गए। हाँ। अच्छा, दूसरा ये है कि ये गांव में भी जो बीमारी चल रही है केवल गाय में ही है या भैंस में? तो नहीं, केवल गाय में ही है, केवल गाय में ही। और ज़्यादातर तो देसी गाय में ज़्यादा ही रही है, अटैक में ज़्यादा है। आप कौन से गांव में रहते हैं, क्या नाम है, और लंपी वायरस को लेकर के और खास गायों में रूपनगर में बेरूलाल राठौर। लंपी वायरस को लेकर क्या तकलीफ और क्या स्थिति आपकी गाय के साथ क्या हुआ? सब वो तो ज़्यादा सीरियस हो गई थी, उसके उमड़े छोटी छोटी हुई, फिर फूटी भी है। तो इलाज तो बहुत किया पर फिर भी वो नहीं अपने बचा पाए उसको। कितने दिन इलाज चला? सब 25 दिन हो गया इलाज उसका। खर्चा 10,000 के ऊपर कर दिया हमने। 150 रुपये की गोली खिलाई उनको, पर फिर भी वो नहीं, सब मेडिकल से लाया अपन। अपने यूँ को नहीं, वो सरकार की तरफ से कोई गोली आई थी, उन्होंने लिख दी तो वहाँ से जाके इंग्लिश में सब लाया अपन। फिर हाँ इलाज कराया पर फिर भी नहीं टिकी गाय, वो मर गई वो। अब क्या मांगे? अब तो कभी सरकार से कोई भी राशि देंगे तो कह रहे थे कि पहले मिलेगी, डॉक्टर साहब बोल रहे थे वो कि मिल जाएंगी। तो कभी फोटा खींचना तो हमने फोटा ही ले रखा, वो मरा हुआ जिंदा का दोनों का है। अपने वहाँ कल ही हुई थी वो गाय। गाय की कीमत और इलाज का कितना खर्चा हो गया? सर गाय यूँ तो अपने देसी गाय है, वो देखो जर्सी नहीं थी। हाँ तो कम से कम 20-25 तो गाय की है वो। हाँ, इलाज का 10,000 रुपया खर्चा हुआ है। क्या मांग करते हो मुख्यमंत्री से? सर वो जो भी दे देगा, वो कुछ भी राशि दे दे, इलाज के दे दे तो वही खूब है, और क्या है, गाय के नहीं दे तो। क्या नाम आपका? बेरूलाल। देखिए, वर्तमान स्थिति जो है मैं ये कहूँगा कि पूरी तरह से नियंत्रण में है, लेकिन नियंत्रण में होने का मतलब ये नहीं है कि इस बीमारी का प्रसार नहीं हो रहा है। कल शाम तक जो मेरे पास आंकड़े थे, लगभग 1000 पशुओं में, 1000 से थोड़े से कम पशुओं में लंपी स्किन डिजीज पाया गया था। तो अगर आप, जैसे होता है हर 2 दिन में 3 दिन में आप मुझसे पूछते हो, तो संख्या बढ़ रही है। लेकिन इसका अच्छा पार्ट ये है कि इसमें से 900 से ज़्यादा जो गाय थी
जिनमें ये बीमारी देखी गई थी वो ठीक भी हो गई थी। कल मैं एक गाँव में भी गया था और जो लंपी स्किन डिजीज से प्रभावित गाय है उसको भी मैंने देखा था, वही मैं गया था। तो एक ही पशुपालक के पास दोनों तरह की गाय थी। बगल में एक गाय बंधी थी जो इससे ठीक हो गई थी और दूसरी एक गाय थी जिसमें बीमारी बिल्कुल उभार पे थी। तो पशुपालक ने उसको अलग बांध रखा था। वैक्सीनेशन का सभी गौशालाओं में वैक्सीनेशन का काम हो गया है, जहाँ पुरानी गाय, बूढ़ी गाय, बीमार गाय रखी रहती हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा वल्नरेबल यही होती हैं। जो और डेथ जो है अभी तक पूरे जिले में 16 डेथ्स रिपोर्टेड है। तो जो हमारे जो वेटनरी के जो हमारा अमला है उनका ये कहना है कि ज्यादातर ये वो गाय हैं जो बीमार या कमजोर थी और ऊपर से बीमारी हो गई तो उनको बचाया नहीं जा सका। गांव में जो मेरे पास रिपोर्ट है, जो जिन गांव में मैं घूम रहा हूं उसमें किसानों को इसके बारे में पूरी जानकारी है। और आज जो दुग्ध संघ की बैठक थी, क्योंकि ज्यादातर दुग्ध सहकारी समितियों के मेंबर्स जो है हमारे पशुपालक हैं, तो मैं आया भी इसीलिए था। और इनको मैंने लंपी स्किन डिजीज के बारे में जो हमारे वेटनरी के एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने भी पूरे विस्तार से बातचीत की, हमने भी बातचीत की। कुछ दुग्ध संघ के पुराने पदाधिकारियों ने वैक्सीनेशन की कमी की भी बात की है कि अभी पूरा वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, दूरस्थ गांव में अभी लोग नहीं जा पाए हैं। तो हमने जो गोट पॉक्स वैक्सीन है उसके 1,10,000 डोजेस के संबंध में ऑर्डर दिए थे। मुझे बताया गया कि 24/9 को वो जिले में आ जाएगा। तो उसके बाद फिर अगले विदिन अ वीक जो है जहाँ वैक्सीनेशन जरूरी है, जहाँ वैक्सीनेशन रह गया वहाँ हम पूरा कर देंगे। तो हमारा जैसे पूरा अमला सारा कुछ, जैसे सीएम जन सेवा जो अभियान है उसमें वेटनरी के जो मैदानी अमले को हमने अलग कर दिया ताकि उस केवल जो है जो पीड़ित पशु हैं उनकी सेवा में लगा रहे। तो मेरा पूरा ध्यान है और बहुत अच्छे से हम लोग इसको हैंडल भी कर रहे हैं। तो स्थिति बिल्कुल अच्छी रहेगी, कोई दिक्कत आएगी नहीं। मंदसौर जिले के झावल में शासकीय उचित मूल्य की दुकान से राशन वितरण में हो रही गड़बड़ी, जिसके चलते ग्रामीणों को करना पड़ रहा है परेशानी का सामना। आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में भी शासकीय उचित मूल्य की दुकान अनियमितताओं को लेकर चर्चा में रहती है। यहाँ के ग्रामीणों ने बताया कि हमें 2 महीने से ज़्यादा हो गए लेकिन राशन नहीं मिल रहा है और हमारे बीपीएल कूपन कार्ड पर एंट्री व मशीन पर अंगूठा तो लगवा लेते हैं, पर राशन खत्म होने का हवाला देकर अगले महीने पर डाल देते हैं। पर विचारणीय बात यह है कि अगर मशीन पर अंगूठा लग गया और राशन कार्ड में एंट्री कैसे हो गई, जब दुकान में राशन नहीं है तो आखिर एंट्री कैसे हुई, ये बात सोचने पर मजबूर करती है। ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत सरपंच लाला भाई गुर्जर को भी इस बारे में अवगत करवाया और उन्होंने कहा कि ग्रामीणों को राशन दिलवाया जाए और उचित मूल्य की दुकान समय पर नहीं खुलने से काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों को उन्होंने बताया कि आज सेल्समैन कहीं बाहर है और कल आकर वितरण कर दिया जाएगा। वहीं सेल्समैन बालेश्वर शर्मा ने बताया कि 2 दिनों के अंदर सभी को राशन वितरित कर दिया जाएगा। महीने की मिले या नहीं मिले? नहीं मिले। तो आपके कूपन में जो सिग्नेचर कर रहे थे आपने अंगूठा लगा रखा है? हाँ, मशीन पे अंगूठा लगा, मिले उनके पैसे बाद में ले लांगा ने गेहूं तोल दांगे। तो गेहूं नहीं तोले? हाँ, नहीं तोले। और इस महीने के? अरे महीना का ही रहा। अच्छा, तो आज आप लेने के लिए आए तो क्या बोला उन्होंने? यहाँ तो है तो कोई नहीं। कितनी देर से आप आए हैं? यहाँ 10 की बस गई ना आया ने। घंटा खाना हो गया सर? हमें ग्रामीणों के अंगूठे लगवा लिए गए हैं, फिर भी 2 महीने गेहूं नहीं मिले हैं, क्या कहना चाहते हैं? नहीं सर, मेरे को जानकारी अंगूठे लगाने की, क्योंकि सेल्स में राशन कार्ड आप यहाँ देख सकते हैं, राशन कार्ड में भी रिकॉर्ड भर रखा है। वो भी सेल्स में आ रहा है, वो बात करे। आप क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? जी सर, मेरे को जानकारी नहीं थी। आपको जानकारी नहीं है? हाँ सर, सेल्स में का काम है। आप कौन से पद पे हो यहाँ पे? मैं सहायक व्यवस्थापक। कितने महीने गेहूं नहीं मिले आपको? 2 महीना क्या कारण से नहीं मिले आपको? कहीं नहीं जाओ अंगूठा कर लो ने गेहूं नहीं आएगा, गेहूं आवे डांगा ले ही कोई। अच्छा, आज आप गेहूं लेने के लिए आए, आज क्या बोला उन्होंने? हाँ तो आई कौन यहाँ? सोसाइटी बंद पड़ी है अभी। कितने बजे से बैठे हो आप? 10 बजे। अभी कितनी बज रही है यहाँ पे? 11 बजे। क्या नाम है आपका? दुर्गा रात। क्यों नहीं मिल रही राशन? 2 महीने हो गए। किस वजह से नहीं मिला 2 महीने से आपको? ये बोल रहा है कि आए नहीं, राशन आए नहीं। अब राशन आ गया तो मिले नहीं? राशन आएगा तो मिलेगा, राशन आए नहीं। अब आ गया राशन? आ गया राशन। अभी आप लेने के लिए गए थे? हाँ, अभी आए नहीं, यहाँ तो खड़े हैं। अच्छा, पर जो राशन वितरित करने वाले नहीं आए? हाँ। क्या नाम है आपका? पीरूलाल पाटिल। कहाँ रहते हो? जावल। आपको कितने महीने गेहूं नहीं मिले यहाँ पे? मेरे 4 महीने बाकी है। किस कारण से 4 महीने की बाकी है आपकी? खजान नहीं आ रहा है, ये बोल रहे हैं खजान नहीं आया, खजान नहीं। अच्छा, इन्होंने कूपन पे अंगूठा भी लगवा लिया और उसमें साइन भी कर दिए कि आप गेहूं ले गए हो। हाँ। तो फिर आपके पास गेहूं आए नहीं आए? नहीं आए। 4 महीने में कितनी बार आप यहाँ पर आए? मैं लगभग आ चुका हूँ 4-5 बार तो आ चुका। गेहूं नहीं दिए इन्होंने? नहीं दिए।
क्या नाम है आपका? हरिओम पाटीदार। कहाँ रहते हो? जावल। के कल आना परसों आना रोज आना परसों आना रोज आवाने जाइने फिर कही दे के आ तो नहीं दे रहा ना आ तो काले आओ फिर आया के दानी ना आयु नहीं कया घर माने इससे अगले महीने को आपके मिलेगी नहीं मिलेगी? हाँ नहीं मिला। तो इस कूपन में तो उन्होंने सिग्नेचर वगैरह करा हाँ तो भी लगा रखा। हाँ भी तो कर लिया अभी तो फिर गेहूँ तो आप देख लो नहीं यार कॉपिन देख लो ना आप यहाँ कॉपिन देख लो आप तो कॉपिन में तो लग रहा है आपको मिल गए नहीं मैं कि पागल का मुँह थोड़ी थी तो मैं यहाँ आवा बार बार में अपने रिकॉर्ड के हिसाब से वो तो भर दे रिकॉर्ड आना हाथ में कहाँ की विधेयक दीदी रिकॉर्ड भरने के बाद आपको गेहूँ क्यों नहीं मिले? नहीं दीदा साहब माने ये अतरी उपी या पब्लिक पूछो आना साहब ने पूछो। देखो गांव जावल में यूँ तो गेहूँ मिल रहे हैं, पर अभी 2 महीने हुए जो अपने पास जो लोग ग्रामीण लोग आए अभी यहाँ खड़े हुए हैं, सब यही बोल रहे हैं कि हमको 2 महीने हुए गेहूँ नहीं मिले। तो अपनों ने पूछा क्या कारण है, तो किसी ने बोला कि हमारे अंगूठे लगवा लिए हैं, किसी ने कहा कि हमारी तारीख लिख ली है अभी तक कि आएंगे तब देंगे। अब आए आज गेहूँ आ गए रात को, तो अभी जहाँ आए अपन तो यहाँ वो जो गेहूँ वितरण करने वाले हैं जो हमारे शाखा के जो है वो अभी यहाँ आए, तो इन्होंने पूछा तो यहाँ है नहीं वो, तो उन्होंने फ़ोन लगाया वो कहीं है अभी। मतलब वितरण करने वाले भी यहाँ मौके पे नहीं है ना? हाँ। अच्छा, आपने प्रबंधक महोदय से बात करी तो उन्होंने ये बोला कि आ जाएंगे 1-2 बजे तक, उसके बाद वितरण करेंगे। तो इनसे फिर उन्होंने बोला ग्रामीणों ने क्या हुआ, तो इनको कल का बोल दिया कि कल आएंगे कल बांटेंगे। अगले महीने नहीं मिले में आया तो बोले कि खत्म हो गए गाँव अभी। तो आपके बीपीएल वगैरह कूपन पे जो सिग्नेचर करेंगे और अंगूठा लगा रखा है वो हाँ फिर गेहूँ क्यों नहीं लेके गए आप? वो मिले ही नहीं कि वो खत्म हो गए फिर अगले महीने देंगे दोनों महीने साथ में दिए कि नहीं दिया आपको? अभी नहीं मिले और आए 2-3 दिन से आ रहे हो कि आ जा रहे कल आ रहे परसों आ रहे और अभी तक गाँव नहीं मिले। इस महीने के भी नहीं मिले? नहीं मिले अभी आप गए थे क्या कुछ गाँव? अभी गए थे परसों गया था तो बोले कि अभी आएंगे 1-2 दिन में आएंगे देंगे तरक नहीं आई अभी। रात्रि में जो गेहूँ आ गए उसके बाद भी आप आज लेने के लिए गए? तो आज बोल रहे हो अभी कोई है ही नहीं बांटने वाला और कल आए थे कल भी नहीं मिला। क्या नाम है आपका? बालेश्वर गुज्जर। आज कितनी देर से लेट हो रहे हो? आज तो मैं सुबह गई हूँ। नीमच वन विभाग की टीम के द्वारा 40 लाख रुपए कीमत की चंदन की लकड़ी जब्त की गई है। यह लकड़ी मंदसौर में एक गोदाम में संग्रहित करके रखी गई थी। दरअसल नीमच वन विभाग को लंबे समय से जीरन वन क्षेत्र से लकड़ी चोरी होने की जानकारी मिल रही थी। इसी दौरान मुखबिर की सूचना पर वन विभाग की टीम ने लकड़ी चोरी करते 2 लोगों को पकड़ा, जिनकी निशानदेही पर एक गोदाम पर छापा मारा गया, जहां से करीब 270 किलो चंदन की लकड़ी के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उक्त चंदन लकड़ी की कीमत 40 रुपए के करीब बताई जा रही है। वहीं इस मामले में मंदसौर वन मंडल अधिकारी का भी सहयोग नियोजन विभाग की टीम को मिला। मामले में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर वन अधिनियम की धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है। जब्त की गई लकड़ी को मंदसौर से नीमच वन विभाग कार्यालय पर लाया गया। मामले में एक अन्य आरोपी की तलाश की जा रही है। वहीं मामले में नीमच वन विभाग के एसडीओ आर परमार ने बताया कि आरोपी जीरन वन क्षेत्र से लकड़ी चोरी कर रहे हैं। गिरफ्तार आरोपी राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले के हैं और वे लकड़ी कटाई नीमच में जबकि और इसका संग्रहण मंदसौर में कर रहे थे। संभावना है कि मंदसौर से भी कहीं अन्यत्र लकड़ी को भेजा जा रहा था। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। चंदन को बरामद किया है, कितने आरोपी को गिरफ्तार किया है और कितने क्विंटल चंदन है, क्या है? विगत 2-3 माह से चंदन कटाई की शिकायतें आ रही थी, तो हमने हमारे मुखबिर को लगा रखा था। कल मुखबिर से सूचना मिली कि वन क्षेत्र में कुछ लोग बाहर से आए हुए हैं, प्रवेश किए हैं। स्टाफ मौके पर गया तो वहाँ से वो पलायन कर गए, लेकिन पुनः सूचना मिली कि वह बमोरी गांव में कटाई कर रहे हैं। तो जाके उन्हें गिरफ्तार किया गया और उनसे पूछताछ करने पर जानकारी मिली कि इनके द्वारा चंदन कटाई कर मंदसौर में संग्रहित किया जाता है। अभी आज जो कितने किलो चंदन है, क्या अभी जो कल की उनकी निशानदेही पर वन मंडल मंदसौर से समन्वय कर आज दिवस वन मंडल नीमच का स्टाफ गया और उन्होंने दबिश दी, जिसमें लगभग 270 किलो चंदन प्राप्त हुआ है। कितनी इसकी बाजार कीमत है सर, क्या इसकी बाज़ार कीमत जो वर्तमान जो मार्केट से मिल पा रहे हैं, दर मिल रही है, उसके अनुसार 35 से 40 लाख का माल है। सर ये आगे कहाँ सप्लाई करने वाले तो कुछ ऐसा सामने आया कि क्या? अभी इतना तो नहीं मिल पाया है, एक पूछताछ चल रही है, उसमें निश्चित है कि हमें इसका जो कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा वो मुंबई तक का मिल सकता है। सर इसमें कितने आरोपी हैं, कहाँ के आरोपी बताए? अभी इसमें 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं और जहाँ से आज ये चंदन जब्त किया गया है भूरा, उसे भी इसमें आरोपी बनाया जाएगा।
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र धुंधड़का, जहां किसी समय पर 11 बजे बाद कोई डॉक्टर नहीं मिलता था, वहीं आज पूरा दिन लगने लगा है मरीजों का तांता। जी हां, हम बात कर रहे हैं मंदसौर जिले में 20 किलोमीटर दूर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र धुंधड़का की, जहां इलाज के नाम पर ईति श्री होती थी। यहाँ के बीएमओ डॉक्टर सतीश चंद्र गौड़ का यूं तो फील्ड के काम से या फिर कोर्ट के पेशे से फुर्सत नहीं मिलती थी, इस वजह से मरीज भटकते रहते थे। सुविधाएं सारी हैं पर सेवा देने वाले नहीं थे। ऐसे में एक आशा की किरण बनकर आई डॉक्टर प्रियांशी जैन, जिन्होंने न केवल मरीजों की पीड़ा को समझा बल्कि पूरे अस्पताल की कायाकल्प बदल दी। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में करीब 32 प्रकार की जांचें निःशुल्क की जाती हैं। वो सारी सुविधा यहाँ उपलब्ध हैं जो एक प्राइवेट नर्सिंग होम में होती है, वो भी निःशुल्क। मरीज अब यहाँ भर्ती भी होते हैं, डॉक्टर राउंड पर भी आते हैं, हर समय उनके स्वास्थ्य की खबर लेते हैं। गांव के नागरिक और आसपास के गांव से आए मरीजों का कहना है कि जब मैडम आई है तब से इलाज में बहुत कुछ सुधार हो चुका है। खासकर महिला डॉक्टर होने की वजह से पीड़ित अपने दर्द को छुपाने वाली महिलाओं को भी अब आसानी हो गई है। मैडम उनसे ऐसे बात करती है जैसे उन्हें पहले से जानती हो। ग्रामीण क्षेत्रों में मैडम की भी काफ़ी सराहना हो रही है। कमर दर्द करे तो तकिया नहीं लगाना है जी, और ये जांच में लिखी हुई करवा दो। फिर मैंने ऑपरेशन कराया, मुझे ऑपरेशन से कोई संबंध नहीं है, वो भी अपने अपने स्तर पर कोशिश करते ही हैं। अब बात तो सुविधा मिलने से, किसी के भी आने से हो या कैसे भी मिले, सुविधा मिलनी चाहिए बस। बीएमओ साहब नदान रहते हैं या 10 बजे बाद डेली नहीं मिल पाते, इस बारे में क्या कहेंगे? सर को ऑफिशियल काम से कोर्ट वगैरह जाना रहता है, वो पूरे ब्लॉक के अधिकारी है, तो ब्लॉक के चलते उन्हें पूरे ब्लॉक में विजिट रहती है, उस कारण वो शासकीय कार्यों में व्यस्त रहते हैं। मैडम आपका आने का समय भी लगभग 12 साढ़े 12 बजे? हाँ जी, 12 से 2 मेरा टाइम है यहाँ पे। मंदसौर में माफिया अभियान की धमक एक बार फिर देखने को मिल रही है। जिला प्रशासन पुनः शासकीय जमीन पर कब्जा कर बनाए गए अवैध निर्माणों को ध्वस्त करने में लग गया है। गुरुवार को अल सुबह मंदसौर जिला प्रशासन ने शहर से लगी खिलचीपुरा गांव में सरपंच की बहन के निर्माण को जमींदोज कर दिया। इस 2 मंजिला बिल्डिंग में अवैध रूप से स्कूल संचालित किया जा रहा था। बताया जा रहा है कि खिलचीपुरा के सरपंच इकबाल की बहन मुमताज बी के नाम से शासकीय भूमि पर फर्जी पट्टा बनाकर 2 मंजिला मकान खड़ा कर दिया गया था, जो पूरी तरह से अवैध था। इस घर में अवैध तरह से उड़ीसा के लोग स्कूल भी संचालित कर रहे थे। बाहरी लोगों की गतिविधि और अवैध निर्माण की शिकायत प्रशासन को मिली थी, तो उन्होंने जांच कर आज सुबह पूरे दलबल के साथ मौके पर पहुंचकर अतिक्रमण तोड़ने की कार्यवाही को अंजाम दिया। जानकारी के मुताबिक सरपंच इकबाल की भूमिका पूरे मामले में संदेह के घेरे में है। प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि सरपंच के सानिध्य में पद का दुरुपयोग करके ये कार्य किया गया है। चालू है। खिलचीपुरा में एक बड़ी कार्रवाई की जा रही है, क्या कुछ? ग्राम खिलचीपुरा में शासकीय भूमि है जिस पर एक स्कूल का निर्माण कर लिया गया था और ये 2 मंजिला मकान का निर्माण था, जिसे विधिवत सुनवाई करके आज आदेश के बाद डिसमेंटल किया जा रहा है। और इस प्रकार से जो भू माफिया द्वारा अतिक्रमण किए जा रहे थे उस पर एक ये कार्रवाई की गई है। इस पर कोई निजी संस्था जो अपना स्कूल चला रही थी और उससे जो जितने मकान बनाया था उस पर हजारों रुपया किराया भी वसूल कर रहे थे। इस प्रकार शासकीय भूमि पर वसूली का काम किया जा रहा था। ये देखने की बात है और जांच का विषय है, जो पुलिस द्वारा
किया जाएगा। अब हम तो हमारे जो शासकीय भूमि पर कार्रवाई की जाना है भू माफियाओं से छुड़ाने का, और शासन के हित में हम भूमि प्राप्त कर रहे हैं। कितने की जमीन होगी? इसका अभी अब अनुमानित बुद्धि निकाल करके हम बताएंगे। सर, इसमें जो कुछ बच्चे भी जो है पढ़ाई कर रहे होंगे उनके लिए क्या? वो प्राइवेट स्कूल है और कहीं शिफ्ट हो जाएंगे। मंदसौर में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा नियुक्त मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी पूर्व सांसद एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता जेपी अग्रवाल के मुख्य अतिथि एवं मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सह प्रभारी कुलदीप इंदौरा, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव सीपी मित्तल एवं जिला कांग्रेस मंदसौर प्रभारी मुजीब कुरैशी के विशिष्ट अतिथि एवं जिला कांग्रेस अध्यक्ष नवकृष्ण पाटिल की अध्यक्षता में विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन मनमोहन वाटिका पर संपन्न हुआ। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस जनों ने भागीदारी कर भाजपा की केंद्र एवं प्रदेश सरकार के खिलाफ रोष प्रकट किया। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी जेपी अग्रवाल ने उपस्थित कांग्रेस जनों को संबोधित करते हुए कहा कि लगातार केंद्र सरकार सरकारी संपत्तियां बेच रही है। परिवार की संपत्ति दुगुनी करने वाला बेटा अच्छा माना जाता है, न कि घर एवं दुकान बेचने वाला। मोदी सरकार यही कर रही है तो फिर ये देश कैसे अच्छा हो सकता है। अग्रवाल ने कहा भाजपा गौमाता के नाम पर वोट मांगती है, लेकिन आज गौमाता बीमारी से ग्रसित है, लेकिन मोदी सरकार चीता कर रही है। अग्रवाल इस दौरान मंच से भावुक होकर कांग्रेस जनों से संगठन को मजबूत करने का आह्वान किया। सम्मेलन से पूर्व अग्रवाल पशुपतिनाथ मंदिर पहुंचे और भूत भावन भगवान का पूजन अभिषेक किया। और हम ये कहते हैं कांग्रेस ही है और हमें पद में हम कांग्रेस में। जब चुनौती आती है तो सब खड़े होते हैं। आज भी हमारे सामने वही चुनौती है। उस समय भी कांग्रेस खड़ी हुई और देश को बचाया और आजाद कराया, और आज भी कांग्रेस के लिए ये संघर्ष का समय है। कांग्रेस की जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों के हाथ में देश है जो देश को बर्बाद कर देना चाहते हैं, बांट देना चाहते हैं, तोड़ देना चाहते हैं, उनसे देश को आजाद कराना है और कांग्रेस की सरकार बनानी है। ये प्रयासों से लिया जा रहा है, क्या लगता है आपको? नहीं, राजनीतिक पार्टी है तो राजनीतिक प्रयास ही होना चाहिए। मैं अभी को 10-12 दिन हुए मुझे बने हुए, और मुझे प्रदेश में अलग अलग जगह जाना था, तो मैंने सबसे पहले मंदसौर और नीमच चुना। अभी यहाँ पर राजनीतिक पार्टियों का जो है एएसपी ने भी जो यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष आए, उन्होंने कांग्रेस को भी नकारा है, लेकिन कांग्रेस जमीनी तौर पर काम कर रही है। खास करके राहुल जी की यात्रा जो है उसको इसके मद्देनजर भी आपका जो है दौरा माना जा रहा है, तो क्या कुछ तैयारियाँ हैं मध्य प्रदेश में? बहुत अच्छी तैयारियाँ हैं, और जो यात्रा निकल रही है आप देखो लाखों आदमी उसमें शामिल हैं और लोगों में बड़ा जोश है। वो 16 दिन की यात्रा मध्य प्रदेश से भी निकलेगी तो सब लोग उसमें शामिल होंगे। सब में बड़ा उत्साह है, बहुत उत्साह है सब में। बीजेपी के बड़े नेता और प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी ये कहा था कि कांग्रेस अपना घर संभाले और जोड़ो यात्रा की बात करें। छोड़ो यात्रा चल रही है, तो क्या इसको लेकर के कुछ जमीनी काम चल रहा है गोपनीय रूप से? कितनी बुरी हालत हो रही है इस समय प्रदेश की भी और देश की भी। क्या रोजगार है, महंगाई का बुरा हाल है। प्रदेश का कोई मुद्दा देख लें, डेवलपमेंट का मुद्दा देख लें, एजुकेशन का देख लें, हेल्थ का देख लें, सड़कों का देख लें, कोई सुधार दिख रहा है आपको किसी तरह? सिर्फ बात बनाने से सरकार नहीं चलती, आपको काम करना चाहिए और काम दिखाना चाहिए। उस पर बात करो, आप उस पर बहस करो। अंतिम सवाल, प्रदेश में जमीनी स्तर पर संगठन में कुछ बदलाव के संकेत हैं? सर बात यह है, हमारा संगठन बहुत मजबूत है, बहुत ताकतवर है, और जिस तरह मैं घूम रहा हूँ लोगों में बहुत जोश है। तो मुझे लगता है कि हम बहुत बड़ी चुनौती देने वाले हैं, और अगली जो सरकार बनेगी वो कांग्रेस की बनेगी। मिश्रा के बयान से ब्राह्मण आहत हैं, वो उनका जाति कुछ उन्होंने कहा, उससे हमारा या पार्टी का कोई संबंध नहीं है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए SBC टाइम्स के साथ।